अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ कहीं भी हों बखैर आफ़ियत हों, और अल्लाह ताला नागहानी आफ़तों से मुसीबतों से बचाए, हर आने वाला दिन खुशखबरी लाने वाला हो, और अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों को सदका जारिया बनाए और तो आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और गैब से अल्लाह ताला मदद फरमाए सबकी। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है सदका। ये सदका जो है ये कैसे देना चाहिए। सदका बेहतरीन सदका वो है जो हम अपने गरीब मुस्तहिक रिश्तेदारों में तकसीम करें, उन्हें दे, उनकी ताकि मदद हो, उनकी हेल्प हो। ये नहीं है कि हम ढूंढते फिरें सदका कौन लेगा, एक दूसरे से पूछते फिरें, बिल्कुल भी नहीं। सदका खामोशी से दे दें, हेल्प हो जाए ताकि उनकी, उन्हें बताते भी ना फिरें। ज़रूरी नहीं है अपने रिश्तेदारों में दे, ये हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है कि सदका अपने रिश्तेदारों को दो ताकि उनकी हेल्प हो। अगर घर वाले रिश्तेदार गरीब हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं, मुस्तहिक हैं तो अपने घर वालों पे भी खर्च कर सकते हैं। अगर बीवी मालदार है तो वो अपने शौहर पर भी तकसीम दे सकती है, वो खर्च कर सकती है। बेटे को बाप भी दे सकता है। ये हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। तो आज हम वही पढ़ेंगे। ये है चौथे पारे की पहली आयत। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी की हदों को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी प्यारी चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। तो इस आयत से मुराद भलाई और तकवा है और फरमाबरदारी है। इस और खर्च करने के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि यहाँ खर्च करने में वाजिब और नफली इबादत और सदक़ात मुराद है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो माल मुसलमानों को ज़्यादा महबूब हो और रज़ा इलाही के लिए खर्च करने और इस आयत की फजीलत में दाखिल है, चाहे वो एक खजूर का दाना भी हो, वो भी क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद पहाड़ जितना हो जाएगा जो तुम खर्च कर जाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो राह खुदा में अपना प्यारा माल खर्च करने जैसे पहली मिसाल हमें मिली है कि सही बुखारी में है, हदीस है, हज़रत अबू तलहा अंसारी मदीने के मालदारों में से एक आदमी थे। उन्हें अपना अमवाल में से बहरा जो बाग था वो बहुत पसंद था। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर अर्ज़ की, मुझे अपने माल में से बहरा बाग बहुत प्यारा है, मैं अपने इस माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, सदका करना चाहता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरमसरत हुए और उन्होंने फरमाया कि अबू तलहा, इशारे से फरमाया कि इसको अगर आप कुर्बान करना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में खर्च कर दें। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जन्नत की ज़मानत दे, बहरा बाग मैं कुर्बान करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ में हाथ दिया और उन्होंने वो बाग जो था घर चले गए और बाहर से खड़े होकर अपनी बीवी को आवाज़ दी कि आप बाहर आ जाएं और हमने ये बाग अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया है। तो बीवी ने अंदर से कहा कि वो खजूरें जो नीचे गिरी हुई थी मैंने चुन के रखी हैं, क्या वो भी उठा के लाऊं या ना लाऊं? उन्होंने फरमाया नहीं, वो भी नहीं लानी, ऐसे आ जाओ। तो उन्होंने वो खजूरें भी नहीं उठाई, ऐसे वापस उठ के चली आईं और उन्होंने वो बाग अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं हम उनकी हेल्प करें। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वो बाग दे दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है।
किताब ज़कात में है। आगे दूसरी मिसाल हमें मिलती है कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशरी को लिखा कि मेरे लिए एक बांदी खरीद कर भेज दो। जब वो आई तो आप रज़ी ताला अन्हु को बहुत पसंद आई, लेकिन फिर आपने ये आयत पढ़कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए फरमाया और उसे आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने इस आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून की तो मैंने पढ़ी, तो मैंने अल्लाह ताला के लिए की नेमतों पर पढ़ी। जब मैंने तो अल्लाह ताला की नेमतों पर मैंने गौर किया और अपनी बांदी को अपने सबसे करीब पाया कि वो मुझे बहुत पसंद थी और उसे अल्लाह ताला की राह के लिए, रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। अगर ये बात ना होती कि जिस चीज़ को मैंने अल्लाह ताला के लिए बहुत बेहतर जाना उसकी तरफ ना लौटूंगा तो मैं इस बांदी से निकाह कर लेता। अगर ये मेरी मैंने तहिया ना कर लिया होता कि अल्लाह की राह में कुर्बान करूं तो मैं उससे निकाह कर लेता, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करूंगा, तो मैं इसको मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आगे हज़रत उमर बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पसंदीदा घोड़े को लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस घोड़े को सदका फरमा दें। जो चीज़ जिसके पास थी, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा उनके बेटे हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनायत फरमा दिया। अब देखिए, बेटे को भी मिल गया, फरमा दिया। तो ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैंने इस घोड़े को महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, राह के लिए सदका करने का इरादा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तेरा सदका कबूल कर लिया गया। सुबहान अल्लाह, मतलब बेटे को दिया गया तो तेरा सदका कबूल कर लिया गया। सदका हम घर वालों को भी दे सकते हैं अगर वो मुस्तहिक हैं तो। आगे है ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये शक्कर की बोरियां खरीद कर सदका करते थे। जब ये आयत तिलावत फरमाते थे तो उनसे कहा गया कि इनकी कीमत का सदका क्यों नहीं करते आप। उन्होंने फरमाया कि मुझे महबूब और मरखूब है, मैं चाहता हूँ कि राह खुदा में वो चीज़ कुर्बान करूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा हमें पसंद है। सबसे पहले आती है हमारी औलाद, वो अल्लाह ने मना किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की, अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया था कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। 3 रातें ये ख्वाब आता रहा कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। 3 रातों के बाद जब उन्होंने कुर्बानी करने लगे, बेटे को कहा, बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपको अल्लाह का हुक्म होता है कर दीजिए। तो जब उन्होंने बेटे को माथे के बल लिटाया, सूरह साफ में आता है, उन्होंने बेटे को माथे के बल लिटाया और ऊपर छुरी फेरने लगे। बेटे ने बाप को कहा कि आप आंखों पर पट्टी बांध दीजिए अब्बा जान, आप ऐसे नहीं कर सकोगे वरना। तो उन्होंने जब छुरी फेरने लगे तो अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया और फरिश्तों की चीखें निकल गईं। और अल्लाह ताला फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उस वक्त का हाल न पूछ। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जो वो हालत थी उस टाइम, फरिश्तों की चीखें थीं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त आप तो नहीं थे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस वक्त का हाल ना पूछ जब बाप ने बेटे के गले पर छुरी फेरी तो नीचे अल्लाह ताला ने दुम्बा रख दिया, दुम्बा आ गया। जब उन्होंने आंखें खोली, देखा तो इस्माईल अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े थे और नीचे दुम्बा ज़िबा था। सुबहान अल्लाह, क्या कुर्बानी थी। लेकिन उस कुर्बानी का अख्ताम हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी पे हुआ। वो कुर्बानी वही रह गई
تو حضرت امام حسین کی قربانی پہ وہ ختم ہوئی، جنہوں نے دین بچایا، جنہوں نے وہ قربانی پوری کی۔ ایک دن میں 72 شہید ہوئے، بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، بھائی کا لاشا اٹھایا، اور انہوں نے وہ قربانی 10 محرم کو پوری کی۔ دین ایسے نہیں بچا، یہ ان کی قربانی سے بچا۔ سر نیزے پہ ہے اور تلاوت قرآن جاری ہے، سبحان اللہ۔ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، جن کی سواری بنتے تھے، جن کے ہونٹوں کے بوسے دیتے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا یزیدیوں نے؟ ان کے نام مٹ گئے، لیکن جو پاک دامن بیبیاں تھیں، جن کے دوپٹے بھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، انہیں سر بازار قیدی بنا کے لایا گیا۔ قیامت والے دن بی بی فاطمہ الزہرا آئیں گی، یہ سوال کریں گی کہ میری اولاد کے ساتھ کیا کیا آپ کی امت نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔